जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज हिंदी का एक नया चैप्टर जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो गिनने की होती है। जो मैं लेकर आई हूँ वो है छंद। ठीक है, छंद आज हम शुरू करने वाले हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या क्या, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ा दी है, उसके साथ में मैंने आपको समास पढ़ा दिए हैं। आज हम लेकर आए हैं छंद। छंद जो होते हैं, क्या होता है छंद? देखो कि किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तीन तत्व होते हैं। एक होता है रस, एक होता है छंद और एक होता है अलंकार। तो ये तीनों चीजें हमको बारी बारी से पढ़नी है। छंद जो होता है वो काव्य में आह्लाद उत्पन्न करता है। छंद का मतलब ही क्या होता है? आह्लाद उत्पन्न करना, अर्थात आनंद उत्पन्न करना या आभूषण। अगर हम देखें कि कोई पंक्ति है और पंक्ति को जिस राग में, जिस लय में गाया जाता है, जिस सौंदर्य से गाया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? वही उसमें छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो छंद जैसे कि आप यदि कोई चौपाई पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ी होगी हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयाँ पढ़ी होगी। पहले जो होता है दोहा होता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो जिस लय में इसको गाते हैं, जिस सुर में इसको गाते हैं, जिस गति में इसको गाते हैं, वही क्या कहलाता है? वही छंद कहलाता है। छंद जो होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आपने कोई चौपाई पढ़ी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आप जिस लय में गा रहे हैं इन पंक्तियों को, यही क्या कहलाता है? यही छंद कहलाता है। अब जो छंद होता है इसके अलग अलग तत्व होते हैं। बिना इन तत्वों के आप छंद को कभी नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो होता है चरण पद पाद होता है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी यहाँ पर कि किस तरीके से छंद की पहचान की जाती है, किस प्रकार के उसके तत्व होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम छंद की। छंद हिंदी में हमारा अगला जो टॉपिक है या अगला जो अध्याय है वो क्या है? हमारा छंद है। अरे छंद, छंद का अर्थ क्या होता है? छंद का अर्थ होता है आह्लाद उत्पन्न करना। किसी भी पंक्ति में आह्लाद उत्पन्न करना, आह्लाद उत्पन्न करना, या किसी भी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तीन तत्व होते हैं रस, छंद, अलंकार। और छंद जो होते हैं पंक्ति में आह्लाद उत्पन्न करते हैं, अर्थात आभूषण की तरह ये कार्य करते हैं। ठीक है, अलंकार जो होते हैं वो आभूषण की तरह कार्य करते हैं। आह्लाद का मतलब जो होता है वो होता है आनंद, आनंद उत्पन्न करना। ठीक है, तो आह्लाद उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। छंद को अन्य भाषा में या जो छंद का दूसरा नाम है, छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम है पिंगल। ठीक है, इसका नाम पिंगल किसने रखा था? पिंगल ऋषि ने रखा था। छंद का दूसरा नाम पिंगल, पिंगल ऋषि ने कहा रखा था। और इन्हीं ऋषि को कहा जाता है छंद के प्रणेता। क्या कहा जाता है इनको? इन ऋषि को ही कहा जाता है छंद के प्रणेता। सबसे पहले जो छंद के बारे में बताया था वो पिंगल ऋषि ने ही बताया था और इसीलिए छंद का दूसरा नाम जो रखा गया था पिंगल रखा गया था। ठीक है, पिंगल ऋषि के द्वारा पिंगल रखा गया था। इसके बाद में छंद के अलग अलग तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तो आगे हम बढ़ते हैं छंद के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा इसमें क्या रहेगा? छंद के तत्व, छंद के तत्व या अंग भी बोल सकते हैं हम। छंद के तत्व या छंद के अंग। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है आपका चरण, या जिसको आप बोलते हैं पद, या आप बोल सकते हैं पाद। जब कोई भी पंक्ति होती है, कितनी भी लाइनों में होती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है चरण या पद। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु
लोक उजागर। कितनी पंक्तियां लिखी है मैंने? ये 2 पंक्तियां लिखी है। ठीक है, ये कितनी पंक्तियां हो गई? तो 2 हो गई। तो मैं आप क्या बोल सकते कि यहाँ पर लिखी हुई कितने चरण है? 2 चरण है। इसके बाद में दूसरा जो अंग आता है वो कौन सा होता है? दूसरा अंग होता है इसका क्रम। वर्ण या मात्रा लिख लो पहले। ठीक है, वर्ण या मात्रा, वर्ण या मात्रा। अब वर्ण और मात्रा क्या होती है? तो देखिए इस पंक्ति में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ण है। तो 13 वर्णों में कोई भी मात्रिक छंद, वार्णिक छंद नहीं होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम वर्णों को गिनते हैं वही क्या कहलाते हैं? छंद के वर्ण कहलाते हैं। और मात्राओं को गिनना क्या कहलाता है? छंद की मात्रा कहलाती है। यही इसका अंग है। छंद को गिनना, वर्णों के हिसाब से गिनना क्या कहलाते हैं? छंद के वर्ण। और उनकी मात्राओं को गिनना ही क्या कहा जाता है? छंद की मात्रा। ठीक है, मात्रा कैसे गिनी जाती है? जैसे यहाँ पर ज के उच्चारण में क्या आ रहा है? अ, तो वो उसको कितना गिना जाता है? 1। मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, अगला जो इसका अंग होता है वो क्या है? इसका क्रम और संख्या। क्रम या संख्या, क्रम या संख्या। अब जिस क्रम में ये सारे अक्षर आ रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? वर्ण के क्रम कहा जाता है। और संख्या, इनको गिनना ही इसकी संख्या कहा जाता है। जैसे मात्राओं के आधार पर इसको गिनना ही क्या कहलाती है? छंद की संख्या कहलाती है। उसके बाद में आता है यति। इसके बाद आता है क्या? यति। यति, यति का मतलब क्या होता है? विराम। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पंक्तियां लिखी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर थोड़ी देर विराम ले लिया। तो विराम के रूप में जो बीच में कॉमा आता है ना, इस तरीके से अल्प विराम जो आता है उसी को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। जैसे कि दोहा देख लीजिए आप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, या आप वो लिख लीजिए, पवन तनय वाला लिख लीजिए। ठीक है, वो उसमें ज्यादा समझ में आ जाएगा, उसमें और भी चीजें बता दी जाएगी। पवन तनय संकट हरण, संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, सुरभूप। ठीक है, अब मैंने बोला कि यति क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम। अब देखिए, पवन तनय संकट हरण, ठीक है, पवन तनय संकट हरण, इसके बाद में मैं कुछ देर रुक गई, मैंने विराम ले लिया। तो विराम के रूप में ये जो अल्प विराम बनाया है ना यहाँ पर, इसी को कहा जाता है क्या? यति। ठीक है, इसी को कहा जाता है यति। अगला जो अंग होता है इसका गति। ठीक है, अगला जो अंग है वो क्या है? गति। गति का मतलब होता है जिस लय में आप इसको पढ़ते हैं, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तो जिस लय में आप इसको गा रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है? छंद की गति कहा जाता है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला जो होता है इसका वो होता है तुक। तुक का मतलब होता है कि यदि कोई पंक्ति है, देखिए इस पंक्ति में 4 चरण है। कितने चरण है? ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, अल्प विराम के बाद में जो चरण है वो दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो ये सारे चरण हो गए। ठीक है, वर्ण और मात्रा, जितने भी इसमें वर्ण आ रहे हैं और जितने भी इसकी मात्राएं, वही छंद की वर्ण और मात्रा कहलाती है। उसके बाद में क्रम और संख्या। अब जिस क्रम में है ये, जैसे कि प व न त न य संकट हरण, तो ये जिस क्रम में है वही छंद के क्रम कहलाते हैं।
और इनकी मात्राओं को गिनना ही क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। उसके बाद में आता है यति। यति यानी कि ये जो अल्प विराम लगा होता है इसी को क्या कहा जाता है, यति। मतलब कि जो भी आप पंक्ति पढ़ेंगे, पंक्ति में रुक रुक कर पढ़ना ही क्या कहलाता है, विराम कहलाता है। इसके बाद में है गति। पंक्ति को जिस लय में पढ़ना या जिस राग में गाना उसी को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। तुक, जब पंक्ति में अंत में एक जैसे उच्चारण वाले शब्द आ जाते हैं तो उसी को कहा जाता है तुक। ठीक है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। तो जहां पर एक जैसे उच्चारण वाले शब्द आ जाते हैं उसी को कहा जाता है तुक। क्योंकि तुक के आधार पर भी हम छंदों को पहचानेंगे। किसी छंद में तुक समान होंगे, मतलब कि ये दोनों समान होंगे, और किसी छंद में ये असमान होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। तो इसी के आधार पर भी हम छंद को पहचान सकते हैं। ये जितने भी मैंने अंग या तत्व लिखवाए हैं इन्हीं के आधार पर हम छंदों को पहचानेंगे। अगला जो तत्व होता है वो होता है गण। ठीक है, अगला जो तत्व है गण होते हैं। अब गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जैसे कि आपको कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए कि पवन शब्द दे दिया, बताइए इसमें कौन सा गण होगा। ठीक है, प व न। अब प में अ की मात्रा है इसलिए इसको 1 गिनेंगे, व में भी अ की मात्रा है इसलिए इसको भी 1 गिनेंगे, और न में भी अ है इसलिए इसको भी 1 गिनेंगे। तो न स ल न गण कहलाएगा। ये किस प्रकार से कहलाएगा मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए कि मात्राओं को कितने तरीके से गिना जाएगा। जैसे कि एक किस किस को गिना जाएगा तो वो आप नोट कर लीजिए। एक किस किस को गिनेंगे, अ को, ई को, उ को और चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को भी क्या गिनेंगे हम, 1 ही गिनेंगे। इसके बाद में दो किस किस को गिनना है हमें, हमें दीर्घ स्वरों को 2 या 2 का सिंबल होता है एस, एस गिनना है। ठीक है, दीर्घ स्वर जितने भी रहेंगे उन्हें हमें 2 गिनना है। जैसे कि आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ऋषि भी इसी में आएगा। ठीक है, ऋषि भी इसी में आएगा। ए हो गया, आई हो गया, ओ, औ, अम, इनको हमें हमेशा 2 गिनना है। ठीक है, जितने भी दीर्घ स्वर हैं दीर्घ स्वरों को गुरु कहा जाता है छंद के आधार पर। दीर्घ स्वरों को गुरु कहा जाता है, और जो ह्रस्व स्वर है या जो कम उच्चारण वाले स्वर हैं उनको क्या कहा जाता है, लघु कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या कहा जाता है इनको देखिए। ये जो जिनको 1 गिनेंगे हम उसको क्या कहेंगे, छंद के हिसाब से लघु, और जिनको हम 2 गिनेंगे उसको हम कहेंगे गुरु। ठीक है, चाहे तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको गण बताती हूँ कि गण क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम गण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए गण पढ़ते हैं अब हम। सबसे पहले आप लिखिए य गण। देखिए गण का एक सूत्र होता है, कैसा सूत्र होता है बताती हूं मैं। गण का सूत्र क्या होता है, यमाता यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, ये जो होता है ये गण का सूत्र होता है यमाता राजभान सलगा। अब इसी सूत्र में सारे के सारे गण छुपे हुए हैं। कैसे, देखिए पहला जो अक्षर है क्या है, वो य है, तो हमने पहला अक्षर लिख दिया य। दूसरा अक्षर क्या है, म, तो हमने लिख दिया म। तीसरा अक्षर क्या है, त, त लिख दिया हमने। फिर र, फिर ज, फिर भ, फिर न, फिर स,
और फिर ल और फिर ग, यही अक्षर हैं। अब आप बोलेंगे कि मैडम आपने तो बताया था कि जो गण होते हैं वो 8 होते हैं, यहाँ तो आपने कुछ ज्यादा ही लिख दिए। तो गिन लीजिए आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ण लिखे हैं मैंने, लेकिन गणों की संख्या तो 8 ही होती है। अब देखिए गण क्या होते हैं, तीन तीन वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। ठीक है, तीन 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 वर्णों का समूह ही क्या कहलाता है, गण कहलाता है। तीन तीन वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण। अब यहां देखिए 3 वर्ण गिनने हैं आपको, य माता। अब मैंने आपको बताया कि जिसके उच्चारण में अ का उच्चारण होता है उसको हम कितना गिनते हैं, 1, यानी कि य को कितना गिनेंगे हम, 1। फिर म में आ की मात्रा है, गुरु हो गया, तो गुरु को कितना गिनेंगे हम, 2। फिर मैं आपको और आसान तरीके से बताने के लिए इसको और छोटा कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको और जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीन तीन वर्णों का समूह कहा है ना, तो हम यहाँ से 3 वर्ण उठा लेते हैं, य मा और ता। फिर अगले य को छोड़कर म के बाद अगले 3 कितने हो गए, मा तारा, मा तारा। फिर मां को छोड़कर अगले 3, ताराज, ताराज। फिर ता को छोड़कर अगले 3, राजभा, राजभा। जभान, भानस, नसल और सलगा। इसके बाद में ल से क्या होता है, लघु, और ग से होता है गुरु। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमको लिखना है। अब देखिए य में अ छुपा है इसलिए हम इसको 1 गिनेंगे, म में आ है इसलिए 2, और त में भी आ है इसलिए 2। उसके बाद में है मा, फिर 2 2 और 2, फिर 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 और 2। अब आपको कोई शब्द दे दिया, 3 अक्षरों का शब्द दे दिया, बोल दिया कि बताइए अनुज, अनुज में कौन सा गण छिपा है, अनुज में कौन सा गण छिपा है। तो देखिए आ को हमको कितना गिनना है, 1। न में छोटे ओ की मात्रा है इसलिए इसको भी 1 गिनना है, और ज में भी आ है इसलिए इसको भी 1 ही गिनना है। तो 1 1 1 किसका दिख रहा है आपको, नसल, नसल में दिख रहा है आपको 1 1 1, मतलब कि इसमें कौन सा गण है, इसमें न गण है। ठीक है, कौन सा गण है, न गण है। इसके बाद में आपको शब्द दे दिया, आपको शब्द दे दिया अंगद, अंगद दे दिया आपको शब्द। अब अम को कितना गिनना है, अम को गिनना है आपको 2, और इसको 1 और इसको 1। तो आपने 2 1 1 2 1 1 में कौन सा गण आ रहा है, भानस आ रहा है, भ गण है इसमें। ठीक है, कौन सा गण है, भ गण है। हमेशा गण 3 वर्णों के अक्षर में, शब्द में ही छिपा रहेगा। यदि आपको कोई 4 वर्णों का या 4 अक्षरों का कोई शब्द दे दिया है तो उसमें कोई गण नहीं होता है, हमेशा 3 वर्णों से बना हुआ शब्द ही क्या कहलाता है, गण कहलाता है। अगला मैंने आपको लिख दिया आशीष, आशीष। अब आ है इसको 2 गिनेंगे, श में बड़ी की मात्रा इसलिए इसको भी 2, और श में 1। तो कौन सा गण हो गया है ये, 2 2 1 2 2 1। इसमें कौन सा गण हो गया है, त गण हो गया है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर 2 2 1, तगण हो गया। इसके बाद में मैंने लिखा है, मैंने लिखा है क्या लिखूं मैं, पंकज लिख दो, पंकज। पंग में 2 1 1 2 1 1, भगण हो गया। ठीक है, स्वाति लिखा मैंने, स्वाति। स आधा अक्षर इसलिए इसको 1 गिनेंगे, व में आ की मात्रा इसलिए इसको 2 गिनेंगे, और त में छोटी की मात्रा इसलिए इसको भी 1 गिनेंगे। 1 2 1 कौन सा गण हो गया, जगण। ठीक है, कौन सा गण हो गया, जगण। तो इस तरीके से आप 3 वर्णों के एक शब्द में से गणों की पहचान कर सकते हैं। तो गण कितने होते हैं, गण होते हैं 8। लघु का मतलब होता है लघु संख्याएं, और गुरु का मतलब होता है गुरु संख्याएं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हैं, ये सारे छंद के तत्व या अंग हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार। ठीक है, अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं हम।
छंद के प्रकारों की तरफ। 7 अंग होते हैं छंद के, चरण, पद, वर्ण, मात्रा, वर्ण, क्रम या संख्या, यति, गति, तुक और गण। चलिए आगे बढ़ते हैं छंद के प्रकार की तरफ। छंद के प्रकार। अब छंद जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? छंद 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो कहलाता है वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। दूसरा जो होता है वो कहलाता है मात्रिक छंद, और तीसरा जो होता है वो कहलाता है मुक्तक छंद। ठीक है, इसके बाद में जो मात्रिक छंद होता है ये आगे चलकर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक होता है सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक। ठीक है, पहला क्या होता है? सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये 3 प्रकार होते हैं किसके? मात्रिक छंद के। इसके बाद में सम मात्रिक के कुछ अलग उदाहरण होते हैं, विषम मात्रिक के कुछ अलग उदाहरण होते हैं और अर्ध सम मात्रिक छंद के भी कुछ अलग उदाहरण होते हैं। जैसे कि बताती हूं मैं, जो विषम मात्रिक छंद होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कुंडलियां और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? छप्पई छंद। उसके बाद में सम मात्रिक जो होता है वो होता है रोला, चौपाई और रोला, चौपाई, गीतिका और हरी गीतिका। और अर्ध सममात्रिक जो होता है वो होता है, देखिए सममात्रिक को याद करने के लिए एक ट्रिक है, 4 गीत हरी, 4 गीत हरी। चा से जो होता है वो होता है, ये ट्रिक है इसकी, चा से क्या होगा? चौपाई। र से क्या होगा? रोला। गीत से क्या होगा? गीतिका। और हरी से क्या होगा? हरी गीतिका। ठीक है, तो ये सममात्रिक को याद करने का तरीका। अब इसमें मात्राएं कितनी होती है? तो देखिए चौपाई में हमेशा 16 मात्राएं होती है, रोला में हमेशा 24 मात्राएं होती है, गीतिका में हमेशा 26 और हरी गीतिका में हमेशा 28 मात्राएं होती है। उसके बाद में है अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है दोहा, दूसरा होता है सोरठा, तीसरा जो होता है बरवे और चौथा जो होता है इसमें उल्लाला। तो ये अर्ध सममात्रिक होते हैं। इसकी मात्राएं कितनी होती है? तो देखिए दोहा में 24 मात्राएं होती है, ठीक है, पर यति कितने पर होती है? वो 13-11 पर, 13-11 पर यति, यति मतलब विराम। ठीक है, सोरठा में भी 24 मात्राएं, पर यति कितने पर होगी? 11-13, मतलब कि दोहे का उल्टा क्या कहलाता है? सोरठा। बरवे में कितनी होती है? बरवे में होती है 12 + 7, 19 मात्राएं होती है, जो कि 12 और 7 पर यति होती है। उल्लाला में कुल 28 मात्राएं होती है, जो कि 15-13 पर यति होती है। ठीक है, उसके बाद में है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक जो छंद होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है कुंडलियां और दूसरा जो होता है
छप्पय छंद, छप्पय छंद। अब देखिए इन सब में तो 4-4 चरण होते हैं, लेकिन जो कुंडलियां होती है इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें होते हैं 6 चरण, और इसमें भी कितने होते हैं? 6 चरण। कुंडली को पहचानने का तरीका, पहला और अंतिम जो शब्द रहेगा वो समान रहेगा, तो इसके आधार पर आप कुंडलियों को पहचान सकते हैं। 6 चरण होते हैं, 4 चरण जो रहेंगे, 2 दोहा के रहेंगे और 4 रोला की। ठीक है, दोहा की कितनी? 2 दोहा, 2 पंक्तियां दोहे की और 4 पंक्तियां रोला की होती है, और इसमें 4 रोला होंगे, 4 पंक्ति रोला की होगी, 4 पंक्तियां इसमें रोला की होगी, और 2 पंक्तियां जो होगी वो किसकी होगी? उल्लाला की होगी। तो इस आधार पर आप छंदों को पहचान सकते हैं। ठीक है, ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था छंद का, मतलब कि थोड़ा सा इनको सारा हमको डिटेल में पढ़ना है, पर ज्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है वो केवल आपको मात्राएं पूछी जाती है कि बताइए चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, या आपको कोई पंक्ति दे दी और पंक्ति में पूछा बताइए ये क्या है, कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, बरवे है, उल्लाला है, क्या है ये। ठीक है, जहां 6 पंक्तियां दे दी तो आप समझ जाना कि ये कौन सा छंद कहलाता है। ये विषम मात्रिक छंद यानी कि कुंडलियां या छप्पई हो सकता है। लेकिन कुंडलियों को पहचानने का तरीका भी है कि जो पहला शब्द रहेगा पंक्ति का वो, और जो आखिरी का जो शब्द रहेगा वो, ये दोनों समान रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है? कुंडलियां हैं। बाकी सम मात्रिक में चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। आपको केवल मात्राएं गिननी है इसमें, और मात्राएं गिनने के लिए आपको लघु और गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वार्णिक छंद जो होता है, वार्णिक छंद में आपको केवल वर्णों को गिनना होता है। वार्णिक छंद जो होता है इसमें मुख्य जो छंद है वो मैं आपको बता दूंगी। बहुत सारे छंद होते हैं पर मुख्य रूप से जो आते हैं एग्जाम में वो मैं आपको बता दूंगी। मुक्तक छंद केवल एक ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई जूही की कली। जूही की कली, ना तो उसमें वर्णों की कोई सीमा होती है और ना ही कोई मात्रा की। वार्णिक छंद किसको कहा जाता है? जिसमें वर्णों को गिना जाता है। और मात्रिक छंद किसको कहा जाता है? जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। लेकिन मुक्तक छंद में ना तो वर्णों की कोई सीमा होती है और ना ही कोई मात्राओं की सीमा होती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मुक्तक छंद कहा जाता है। तो ये छंद के 3 प्रकार थे, वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक। और उसके अंतर्गत मात्रिक छंद में भी 3 प्रकार थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। फिर उसके आगे जो भी छंद थे वो मैंने आपको बता दिए है। आगे का जो है वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।